हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर एक बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है जो हमें हर जगह लगने ही वाला है, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम मैथमेटिक्स में जो असाइनमेंट करते हैं उसमें और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देख सकते हो द फर्स्ट ऑपरेटर है वो है इक्वल्स टू। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है 5 वो असाइन हो गई है x को। तो हमेशा जो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट, वो होगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 इक्वल्स टू एक्स, का मतलब ये नहीं है। या फिर हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स है, सपोज x की वैल्यू है 5 और दूसरा अगर वेरिएबल है y, अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ तो x की जो वैल्यू है वो y के अंदर चली जाती है, और फिर अगर हम y की वैल्यू प्रिंट करें तो वो कितनी हो जाएगी 5। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उस दिन बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा था। जितने भी वेरिएबल्स है उतने ब्लॉक समझ लीजिए। तो ये हमारा पहला बॉक्स है x, दूसरा ब्लॉक है y। तो यहाँ पे हमने लिखा था x के अंदर वैल्यू असाइन कर दी थी 5, तो यहाँ पे आ गया 5। फिर हमने x की वैल्यू किसे दी, y को दी, तो यहाँ पे चला जाएगा 5। तो जो वैल्यू है वो पास हो गई y के अंदर। अगर हम x को प्रिंट करते तो हमारा आउटपुट कितना मिलेगा 5। अगर y को प्रिंट कर देते तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 5। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन की जगह पे अगर हम लिख दें x इज इक्वल्स टू वाई, जबकि हमारे पास y की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये जो असाइनमेंट है ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। और y के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है ही नहीं, तो ये असाइनमेंट भी नहीं हो जाएगा और आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपके लॉजिक के अंदर। तो ये है हमारा इक्वल्स टू असाइनमेंट। तो चलिए जान लेते हैं ये जो नेक्स्ट ऑपरेटर है इसे क्या कहते हैं। तो ये एक एसोसिएटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे इसके साथ एक अरिथमेटिक ऑपरेटर भी एसोसिएट किया गया है। तो चलिए उसे जानने के लिए हम एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है सपोज x, जिसकी इनिशियल वैल्यू है 5। तो इसका मतलब है हमारे पास एक ब्लॉक रहेगा, उस ब्लॉक के अंदर रहेगी वैल्यू 5 और उस ब्लॉक का नाम है x। फिर अगर हम लिख देते हैं y प्लस इज इक्वल्स टू एक्स, y प्लस इज इक्वल्स टू एक्स, और मान लो जो y की इनिशियल वैल्यू है वो है 2। y की इनिशियल वैल्यू कितनी है 2। तो इसका मतलब है हमारे पास और एक ब्लॉक है y नाम का, और जिसके अंदर वैल्यू है 2। तो इस एक्सप्रेशन का जो मीनिंग होता है वो इस तरीके से होता है कि y इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, मतलब y प्लस एक्स। और असाइन करो किसे, ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो भी रिजल्ट होगा वो किसे असाइन करना है, y को, मतलब जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है उसे वो असाइन करना है। तो इस तरीके से y की करंट वैल्यू कितनी है 2 प्लस x की करंट वैल्यू कितनी है 5। सो टोटल रिजल्ट जो हुआ 7 वो किसे मिल जाएगा, y को। तो ये जो 2 है ये रिप्लेस हो जाएगा 7 से। तो y की जो नई वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 7। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने ऑलरेडी हमारा एक फोल्डर बना के रखा है पाइथन ट्यूटोरियल, और उसके अंदर हमारे पुराने दो फाइल्स है। हम आज एक नई फाइल बनाएंगे जिसे नाम देंगे डेमो असाइनमेंट डॉट पी वाई। तो इसके अंदर हमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रोग्राम मिल जाएगा। तो चलिए पहला प्रोग्राम था x इज इक्वल्स टू 5। फिर 5 ये वैल्यू x को असाइन हो गई, प्रिंट करके देखते हैं x, और हम इसे अगर रन करें तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो आउटपुट आया है 5। फिर हमने देखा था, हमने एक वेरिएबल लिया था y इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब y के अंदर वैल्यू कॉपी हो जाएगी x की। अगर मैं इसे प्रिंट करके देखूँ y को, फिर भी हमें आउटपुट कितना मिल जाएगा 5। तो ये था इक्वल्स टू वाला साइन जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल असाइनमेंट। फिर हमने एक एक्सप्रेशन देखा था जिसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल है, y की जो इनिशियल वैल्यू हमने ली थी 2, x की 5, और फिर कुछ इस तरीके से लिखा था। इसे समझने के लिए मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू वाई प्लस इक्वल्स टू एक्स, मतलब y के अंदर x की वैल्यू ऐड करो और वापस y में स्टोर करो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। y प्लस जो y की करंट वैल्यू उसमें x ऐड कर दीजिए जो राइट साइड में है, और खुद y में ही स्टोर कर दिए। तो पुरानी वैल्यू कितनी थी 2, जो ओवर राइट हो जाएगी। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैं y को अगर प्रिंट कर दूँ तो हमारा आउटपुट कितना आया है 7, जो कि इस एक्सप्रेशन के पहले अगर मैं y को प्रिंट करके देखूँ तो हमें आउटपुट कितना मिलना चाहिए 2, और एक्सप्रेशन के बाद y की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो ये है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं तो x के y के वैल्यू से x माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2 माइनस 5 माइनस 3 आ गया। अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं मल्टीप्लिकेशन तो उन दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 10, आफ्टर एक्सप्रेशन द वैल्यू बिकम्स 10। सेम हम सारे ऑपरेटर्स के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, हम लोग सारे सारे ऑपरेटर्स के लिए वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे ऑपरेटर्स हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस में देखे थे। तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल वेरिएबल ले लूँ, फॉर एग्जांपल लिख दिया x इज इक्वल्स टू 5, फिर हमने लिख दिया x इंटू इज इक्वल्स टू x, तो इसका क्या मतलब होगा? तो देखिए इसका जो मतलब होगा हम यहीं पे समझ लेते हैं। x की करंट वैल्यू कितनी है 5, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। x में वैल्यू असाइन करो, लेफ्ट साइड का जो भी ऑपरेंड है मतलब x, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड के ऑपरेटर के साथ, और लेफ्ट साइड के ऑपरेटर में ऑपरेंड में स्टोर कर दिए, मतलब x इंटू एक्स ही इसका आउटपुट आने वाला है। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं हमारे x को, और अगर हम इसे रन करें तो हमारा जो आउटपुट है वो कितना आना चाहिए 25। सेम अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए 0, मतलब x के थ्रू माइनस करिए इस वैल्यू को और x में ही स्टोर कर दीजिए। तो हमारा जो आउटपुट आएगा इसे सेव करके फिर रन करके देखते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो मिलेगा 0। तो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दूसरे ऑपरेटर्स के बारे में।